तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सी प्रोग्रामिंग। और यू आपको आना ही चाहिए मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, आइदर यू आर वर्किंग इन एम्बेडेड सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, सो यू शुड नो अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट, व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट, हाउ इट वर्क्स। सो एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो एवरीथिंग। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, सो इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इधर हमने बहुत ही अच्छा बेहतरीन 3D एक स्लाइड ली है। और बेसिकली दिस इज द बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग का नाम रखे हमने मेमोरी बिल्डिंग। सो मेमोरी बिल्डिंग क्या है? बेसिकली इट इज अ रैम। कंप्यूटर के अंदर जो रैम होती है उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, सो इस बिल्डिंग को हम डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल सेक्शंस के अंदर। सो फर्स्ट इज कोड सेक्शन, ग्लोबल सेक्शन, हीप सेक्शन एंड स्टैक सेक्शन। सो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मेमोरी मैनेजमेंट की नीड क्यों है, क्यों हमें मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी हम सपोज यार एक होटल रूम है जिसके अंदर 100 कमरे हैं। एक, एक होटल है जिसके अंदर 100 कमरे हैं। हर नया गेस्ट एक कमरा लेता है। अगर गेस्ट के जाने के बाद कमरा खाली फ्री नहीं किया गया तो क्या होगा? नए गेस्ट को रूम नहीं मिलेगा, होटल फुल दिखेगा, जबकि कुछ कमरे वास्तव में इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे। धीरे धीरे होटल की पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी। सो इसीलिए इसी तरह से हमारी कंप्यूटर की मेमोरी भी काम करती है। ठीक है, होटल को क्या किया है, मेमोरी जो उसकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने उसको सही से खाली नहीं करा है, इसीलिए वो फिल दिख रहा है जो न्यू कस्टमर्स है। और इसको एक छोटे से रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारा जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी, हमारे कंप्यूटर के अंदर 8 GB रैम है। और आप एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं, जैसे कि क्रोम, बीएस कोड, स्पॉटिफाई, जूम, फोटोशॉप। सो सारे मिलके जितने भी जो मल्टीपल एप्लीकेशंस है वो मिलके क्या करते हैं, हमारी मेमोरी जो 8 GB मेमोरी थी, 8 GB रैम है, उसको ऑक्यूपाई करेंगे। और इस केस में होगा कि हमारा लैपटॉप हैंग होगा, लैपटॉप स्लो होगा, स्लो काम करेगा। इवन आप सपोज आप क्रोम पे काम कर रहे हैं, वीएस स्टूडियो पे काम नहीं कर रहे, लेकिन इट इज ओपन, कहीं ना कहीं मेमोरी ऑक्यूपाई तो करेगा ही। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि अगर हमें फील होता है कि हमारा सिस्टम स्लो है, क्रोम सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम देखते हैं कि कौन से अदर एप्लीकेशंस हैं जो बैकग्राउंड में रैम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको फ्री करेंगे। सो सपोज वी आर द प्रोग्रामर, हम प्रोग्रामर है, हम क्या कर रहे हैं, उस मेमोरी को फ्री कर रहे हैं, जिससे हमारा सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। सिस्टम अगर हम अच्छे से मेमोरी को मैनेज करेंगे तो हमारा सिस्टम स्लो नहीं होगा, प्रोग्राम क्रैश नहीं होंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं माइक्रो कंट्रोलर्स की, सो माइक्रो कंट्रोलर्स में तो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिकॉज इन माइक्रो कंट्रोलर द साइज ऑफ रैम इज वेरी स्मॉल। अगर माइक्रो कंट्रोलर के केस में मेमोरी को सही से मैनेज नहीं किया गया तो प्रोग्राम क्रैश होगा उसका, सीधा सीधा। तो सबसे पहले समझेंगे कोड सेक्शन क्या होता है। कोड सेक्शन के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा कुछ कोड लिखा हुआ है, इधर प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, सो कोड सेक्शन विल स्टोर योर प्रोग्राम। सो ये वो एरिया है जहां पर हम अपना जो कोड है वो उसको स्टोर करेंगे। एंड कोड सेक्शन इज रीड ओनली एरिया। कैसा सेक्शन है? रीड ओनली। सो एक बार अगर कोड स्टोर हो गया कोड सेक्शन के अंदर, उसको हम राइट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ग्लोबल सेक्शन की, सो ये जो ग्लोबल सेक्शन है क्या करेगा, जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो ग्लोबल वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होंगे,
वो ग्लोबल वेरिएबल्स स्टोर होंगे ग्लोबल सेक्शन के अंदर। और ग्लोबल वेरिएबल्स का जो स्कोप होता है वो प्रोग्राम शुरू होने से लेके प्रोग्राम के अंत तक होता है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। जो हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है हीप सेक्शन। वाई हीप सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो सेक्शन है इसके अंदर जो भी मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो पहली बात डायनेमिकली होता है। डायनेमिकली क्यों होता है? क्योंकि प्रोग्रामर ही इसको कंट्रोल करता है, इधर जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है। प्रोग्राम प्रोग्रामर देखता है जब उसकी जरूरत होती है तब वो मेमोरी को एलोकेट करेगा, उसके बाद वो फ्री करेगा। तो हीप सेक्शन के अंदर मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट किया जाता है। कुछ फंक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि यूज होते हैं, जैसे मैलोक, कैलोक, रियलोक एंड अगर आप देखेंगे तो लास्ट में एक फ्री फंक्शंस भी यूज हो रहे हैं। सपोज कि प्रोग्रामर भूल गया फ्री करना मेमोरी को, सो हमारा इधर जो इश्यू आएगा वो क्या आएगा? मेमोरी लीकेज का इश्यू आएगा। हमें याद रखना है जब भी हम किसी भी चीज को मेमोरी एलोकेट करेंगे तो उसको फ्री करना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द हीप सेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टैक सेक्शन। स्टैक सेक्शन के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या स्टोर होता है? लोकल वेरिएबल्स स्टोर होंगे और फंक्शन कॉल्स स्टोर होंगे। ठीक है, बट इसके बारे में हमें ज्यादा टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर के थ्रू होता है। कंपाइल जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली उन वेरिएबल्स को स्टैक सेक्शन में स्टोर कर देगा, और जब उनका काम निकल जाएगा, काम खत्म होगा, देन वो जो मेमोरी लोकल वेरिएबल्स या फंक्शन कॉल को एलोकेट की गई है वो फ्री कर देगा उस मेमोरी को। सो हम जो जिस सेक्शन को, जिस मेमोरी सेक्शन को कंट्रोल करेंगे वो हीप सेक्शन है। ठीक है, इधर आप देख पा रहे होंगे कि जो कोड सेक्शन है वो कहाँ पर आता है? लोअर मेमोरी एड्रेस पे आता है, एंड जो स्टैक सेक्शन है वो हायर मेमोरी एड्रेसेस पे आता है, एड्रेस पे आता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जो हीप सेक्शन है वो स्टैक की तरफ इंक्रीज होता है, और स्टैक सेक्शन है वो हीप की तरफ इंक्रीज होता है। ओके, so guys, this is all about the memory management, और I hope कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, so till the time, and you can like and subscribe the channel for the upcoming new videos on C programming, और ग्लोबल से ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स की बात हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, अच्छे से डिटेल में बात करेंगे जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। सो थैंक्स फॉर नाउ, thanks for joining, thanks for watching the video now.